राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल श्लोका में। आज हम गोत्र और विज्ञान के विषय पे चर्चा करेंगे। सप्तऋषि और गोत्र का हिंदू धर्म में गहरा संबंध है। सप्तऋषि वे 7 महान ऋषि हैं जिन्हें सृष्टि के ज्ञान और व्यवस्था का आधार माना जाता है। गोत्र प्रणाली इन्हीं सप्तऋषियों से उत्पन्न हुई मानी जाती है। सप्तऋषि कौन है? ये भृगु ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, ऋषि विश्वामित्र, कश्यप ऋषि, जमदग्नि ऋषि, भारद्वाज ऋषि। इन ऋषियों को वैदिक संस्कृति और मानव सभ्यता के निर्माण में योगदान के लिए जाना जाता है। गोत्र का अर्थ और उत्पत्ति। गोत्र का अर्थ है गायत्री वंश या कुल। हर गोत्र का संबंध किसी न किसी ऋषि से होता है। इसका उपयोग यह दर्शाने के लिए होता है कि कोई व्यक्ति किस ऋषि के वंशज हैं। गोत्र प्रणाली का उपयोग विवाह और कुल की पहचान के लिए होता है। एक ही गोत्र में विवाह करना वर्जित माना जाता है क्योंकि इसे समान वंश का हिस्सा माना जाता है। प्रमुख गोत्र और उनके ऋषि। भृगु गोत्र भृगु ऋषि के वंशज, अत्रि गोत्र अत्रि ऋषि, वशिष्ठ गोत्र वशिष्ठ ऋषि के वंशज, विश्वामित्र गोत्र विश्वामित्र ऋषि के वंशज, कश्यप गोत्र, जमदग्नि गोत्र, भारद्वाज गोत्र। गोत्र का महत्व, वंश की पहचान। गोत्र यह बताता है कि व्यक्ति का संबंध किस ऋषि से है। क्या आप अपने गोत्र से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं? हिंदू धर्म में गोत्र प्रणाली का महत्व। इसते हैं कि आपका गोत्र क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। वेदों और पुराणों में गोत्र का उल्लेख। गोत्र का धार्मिक महत्व। पूजा और यज्ञ में गोत्र का उपयोग। विवाह के समय गोत्र का विचार। समान गोत्र में विवाह वर्जित क्यों है? इसे रक्त संबंधों को अलग रखने के लिए क्यों आवश्यक माना गया है? गोत्र का वैज्ञानिक पहलू। जेनेटिक्स और गोत्र। समान गोत्र में विवाह से आनुवंशिक बीमारियों की संभावना। इसे आधुनिक विज्ञान से जोड़कर समझाने का प्रयास करती हूँ। गोत्र प्रणाली को आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से जोड़कर समझना एक दिलचस्प पहलू होगा। गोत्र प्रणाली न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है अपितु इसका वैज्ञानिक और जैविक आधार भी है। इसे आधुनिक विज्ञान खासकर जेनेटिक्स और हेरिडिटरी आनुवांशिकी के संदर्भ में समझेंगे। आनुवांशिकता और गोत्र प्रणाली। आधुनिक विज्ञान में जेनेटिक्स का अध्ययन यह बताता है कि हमारे शरीर में गुणसूत्र अर्थात जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं और जीन्स हमारे माता पिता से विरासत में मिलते हैं। गोत्र एक तरह से हमारे पूर्वजों से जुड़े जीनों और गुणसूत्रों की पहचान है। जब हम समान गोत्र वाले व्यक्ति से विवाह करते हैं तो आनुवांशिक रूप से हम अपने बच्चों में कुछ अनचाही बीमारियों या विकारों को बढ़ावा दे सकते हैं। इनब्रीडिंग यानी एक ही परिवार या वंश में विवाह से आनुवांशिक रूप से विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं क्योंकि जीन की विविधता कम हो जाती है। यही कारण है कि गोत्र प्रणाली ने समान गोत्र में विवाह को वर्जित किया गया है। आनुवांशिक विकारों से बचाव। आधुनिक विज्ञान में यह सिद्ध हो चुका है कि अगर किसी परिवार में आनुवांशिक बीमारियां हैं तो उनके वंशजों में वही बीमारियां बढ़ सकती हैं। गोत्र प्रणाली इस तरह के विकारों से बचने के लिए एक सुरक्षा उपाय के रूप में काम करती है। उदाहरण, यदि किसी परिवार में किसी विशेष आनुवांशिक रोग का इतिहास है तो उसी गोत्र में विवाह से यह रोग अधिक गंभीर हो सकता है। जैविक विविधता और गोत्र। गोत्र प्रणाली का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जैविक विविधता बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। जब 2 अलग अलग गोत्रों के लोग विवाह करते हैं तो उनके बच्चों में जीनों की विविधता बढ़ती है। इससे बच्चों में शारीरिक, मानसिक और आनुवांशिक विविधता बढ़ती है जो स्वस्थ वंश और संभावनाओं को बढ़ाती है। यह जैविक विविधता समाज और मानवता के लिए फायदेमंद होती है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के गुणसूत्रों को मिश्रित करती है। गोत्र और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए।
आधुनिक आनुवंशिकी में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का अध्ययन किया जाता है, जो विशेष रूप से माँ से बच्चों में आता है। हालांकि गोत्र पितृ सत्तात्मक होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि माताओं का भी आनुवंशिक योगदान होता है। गोत्र प्रणाली मुख्य रूप से पिता के वंश को पहचानने के लिए है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के माध्यम से हम माताओं के वंश को भी ट्रैक कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ और गोत्र प्रणाली। आधुनिक सार्वजनिक पब्लिक हेल्थ के दृष्टिकोण से भी गोत्र प्रणाली महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि किसी विशेष गोत्र में एक ही आनुवंशिक रोग का इतिहास है, तो उस गोत्र के लोगों को उसके प्रति जागरूक किया जा सकता है। इसके अलावा जीनोम प्रोफाइलिंग के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि किसी गोत्र में कौन से आनुवंशिक रोग अधिक हैं, जिससे भविष्य में उस गोत्र के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जा सकती है। गोत्र और संतानोत्पत्ति। आधुनिक विज्ञान में फर्टिलिटी और संतानोत्पत्ति या अर्थात रिप्रोडक्शन के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न गोत्रों के बीच विवाह से संतानोत्पत्ति में सुधार हो सकता है। विभिन्न गोत्रों के लोग एक दूसरे से आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं, जिससे उनके बच्चों में बेहतर जैविक गुण जेनेटिक ट्रेट्स विकसित होते हैं। यह संतानोत्पत्ति में सुधार और स्वस्थ संतानों के जन्म को बढ़ावा देते हैं। गोत्र और माइटोकॉन्ड्रियल ईव। आधुनिक विज्ञान में माइटोकॉन्ड्रियल ईव का सिद्धांत यह बताता है कि सभी मानवों का मूल आनुवंशिकता एक महिला से जुड़ा है, जो अफ्रीका से 2 लाख साल पहले जीवित थी। इस सिद्धांत के अनुसार हम सभी का आनुवंशिक संबंध एक आधिकारिक पूर्वज से है, जो आधुनिक गोत्र प्रणाली के समान है। गोत्र प्रणाली भी इस तरह से एक तरीके से हमारे पूर्वजों से जुड़ने का एक सांस्कृतिक और जैविक तरीका है। गोत्र प्रणाली केवल एक सांस्कृतिक परंपरा नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। यह हमारे आनुवंशिकी और जैविक विविधता को संरक्षित करने का एक तरीका है। आधुनिक विज्ञान ने यह साबित किया है कि गोत्र प्रणाली आनुवंशिक विकारों से बचाव, जैविक विविधता और स्वस्थ संतानोत्पत्ति में सहायक हो सकती है। इसीलिए गोत्र प्रणाली को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है, जो हमारे पूर्वजों की दूरदर्शिता को दर्शाता है।